चलिए आज वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और भारत के उन साम्राज्यों की कहानी जानते हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को बनाने में बड़ा रोल निभाया, लेकिन आज वो इतिहास की किताबों में कहीं खो से गए हैं। हाँ, मौर्य, मुगल, मराठा, ये नाम तो हम सबने सुने हैं, स्कूल की किताबों में पढ़े हैं। इनकी कहानियां, इनकी जीत्स, इनकी विरासत, यही तो भारतीय इतिहास की पहचान लगती है ना? पर क्या भारत का इतिहास बस इन्हीं बड़े बड़े नामों तक सिमटा हुआ है? उन ताकतवर साम्राज्यों का क्या जो वक्त की धूल में कहीं खो गए? चलिए आज उन्हीं पर से पर्दा उठाते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हम उन साम्राज्यों को जानेंगे जिनका योगदान तो बहुत बड़ा था, पर उन्हें वो पहचान कभी नहीं मिली जिसके वो असल में हकदार थे। हमारी पहली मंजिल है दक्षिण भारत का दक्कन पठार, सातवाहन राजवंश का घर। ये सिर्फ शासक नहीं थे, ये तो अपने दौर के सबसे बड़े ट्रेड मास्टर्स थे, व्यापार के बेताज बादशाह। 400 साल, सोचिए, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है। इतने लंबे समय तक सातवाहनों ने सिर्फ दक्कन पर राज ही नहीं किया, बल्कि एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिसने वहां की पूरी इकोनॉमी और कल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। तो क्या खासियत थी इनकी? पहली बात तो ये कि इन्हें आंध्र राजाओं के नाम से भी जाना जाता था और इनका कंट्रोल था उन बेहद जरूरी समुद्री व्यापार मार्गों पर जो भारत को सीधा रोम और साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ते थे। जाहिर है, जब इतनी दौलत आएगी तो कला और वास्तुकला को तो बढ़ावा मिलेगा ही। और इसका सबसे बेहतरीन सबूत है अमरावती का ये शानदार स्तूप। आज भी इसकी भव्यता देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सातवाहन कितने कला प्रेमी और संपन्न थे। अब दक्कन से चलते हैं पूरब की ओर, असम की तरफ। यहाँ कहानी है अहोम साम्राज्य की। ये वो लोग थे जिन्हें हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लगभग 600 साल, जी हाँ, 600 साल तक अहोम साम्राज्य ने असम पर राज किया। ये भारत के इतिहास के सबसे लंबे चलने वाले राजवंशों में से एक हैं और इनकी ताकत का अंदाजा 1671 की सरायघाट की लड़ाई से लगाया जा सकता है, जहां इन्होंने ताकतवर मुगलों को धूल चटा दी थी। तो सवाल ये है कि वो इतने मजबूत कैसे थे? इसका जवाब है उनकी पाइक प्रणाली में। ये एक बहुत ही यूनिक सिस्टम था। मतलब राज्य के हर एक पुरुष को या तो सेना में सैनिक बनकर या फिर एक मजदूर के तौर पर देश की सेवा करनी पड़ती थी। इसी सिस्टम ने उन्हें एक चट्टान जैसी मजबूती दी। लचित बोरफुकन जैसे महान वीरों के नेतृत्व में उन्होंने अपनी आज़ादी को हमेशा बचाए रखा। और मजे की बात यह है कि भले ही आज उनका साम्राज्य नहीं है, लेकिन अहोम संस्कृति आज भी असम के लोगों के दिल में जिंदा है। चलिए अब हमारा अगला सफर है दक्षिण भारत के उस साम्राज्य की ओर जिसका नाम ही भव्यता का दूसरा नाम है, विजयनगर साम्राज्य। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसा शहर जो अपने वक्त में दुनिया के सबसे अमीर और सबसे बड़े शहरों में से एक था। वो थी इनकी राजधानी हम्पी। कहते हैं कि यहाँ के बाजारों में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात ऐसे ही बिकते थे। तो ये सिर्फ पैसों से ही अमीर नहीं थे। 1336 से लेकर 1646 तक ये साम्राज्य कला, साहित्य और आर्किटेक्चर एक बड़ा सेंटर बन चुका था। इनके बनाए शानदार मंदिर आज भी उस दौर की कहानी कहते हैं। लेकिन हर अच्छी कहानी का एक अंत होता है और इस साम्राज्य के लिए वो साल था 1565, तालीकोटा की एक लड़ाई, और इस महान साम्राज्य का सूरज डूबने लगा। हाँ, साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी शान आज भी हम्पी के खंडहरों में जिंदा है। और आज ये जगह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचती है। और अब आखिर में हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे अध्याय की जिस पर आज भी रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। एक शैडो किंगडम, मतलब छाया साम्राज्य, कलभ्र राजवंश। इसे ऐसे समझिए, तमिल इलाके में चोल, चेर और पांड्य जैसे बड़े राजवंशों का राज था। फिर अचानक बीच में कलभ्र आए और उन्होंने सबको हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया और कई 100 सालों तक राज किया। इस दौर को इतिहासकार अक्सर तमिलनाडु का अंधकार युग भी कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद ही नहीं है। इनके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो ये कि इन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को काफी बढ़ावा दिया। शायद यही वजह है कि जब पुरानी शक्तियां, मतलब चोल और पांड्य, वापस सत्ता में आईं तो उन्होंने कलभ्रों की यादों को इतिहास से मिटाने की पूरी कोशिश की
और इसी वजह से वो एक भूली बिसरी कहानी बन गए। तो सातवाहन, अहोम, विजयनगर और कलभ्र, ये चारों कहानियां भले ही अलग-अलग जगहों और अलग-अलग वक्त की हों, पर ये सब मिलकर हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती हैं। और वो बात यह है कि भारत का इतिहास सिर्फ मौर्यों या मुगलों की कहानी नहीं है। ये तो उन अनगिनत छोटे बड़े साम्राज्यों, संस्कृतियों और लोगों से मिलकर बना है जिन्होंने हमारी इस विविधता या डाइवर्सिटी की नींव रखी। इन भूले हुए साम्राज्यों को जानना मतलब अपनी उस गहरी नींव को समझना। तो इन सब साम्राज्यों में से किसकी कहानी ने सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? और ये भी सोचने वाली बात है कि इतिहास की किताबों में और कितने ऐसे गुमनाम हीरो और साम्राज्य दफन होंगे जिनके बारे में हम जानते तक नहीं।